जी, तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम नसरुल क़ादिर मुतलक़ आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। तकरीबन सुबह के 4 बज के 7 या 8 मिनट हुए हैं और मुझे अभी ये रिपोर्ट मिली है और मैंने फौरी कैमरा ऑन किया और वीडियो बनानी शुरू कर दी है। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि एक मुख्तदर हलकों का प्लान था कि आज की सज़ा के बाद वर्कर निकलेंगे, कारकुन बाहर निकलेंगे और उनके साथ शर पसंद बुला के तो 9 मई को दोहराया जाएगा। जब उसमें नाकाम हुए हैं तो एक तवील मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में खान साहब को तोड़ने की इतनी ज़िद है और अल्लाह ताला भी इम्तिहान ले रहा है और दुआ करना कि अल्लाह इम्तिहान में कामयाब करे और मेरा ईमान है कि अल्लाह सुरखरू करेगा। उसमें ये जुल्फ़ी बुखारी वगैरह, ये जहांगीर तरीन और चौधरी वगैरह, इन लोगों से मुशावरत हुई है बुशरा बीबी के मतलब, उसके मिजाज के मतलब, उसके स्टेमिना के मतलब। तो इन्होंने बताया है कि वो मजबूत असाब की औरत नहीं है, काकरोच वगैरह से, इन चीज़ों से, ऐसे अंधेरों से, इन चीज़ों से घबराने वाली है, डरने वाली है। तो फिर जो फाइनल हुआ है वो ये हुआ है कि अब बुशरा बीबी को सज़ा दे के खान साहब को कुछ सिक्योरिटी रीज़न का बहाना बना के, या इनके पास बेशुमार है, आजकल ला कानूनियत की इंतहा है, तो इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाना है दूर दराज। पहले तो वहाँ मशावरत में ये आया कि बलूचिस्तान की मच्छ जेल और सिंध की हैदराबाद जेल। फिर उसमें ये आया कि इसका रिएक्शन बहुत बुरा आना है और इन्होंने अदालतों में जाना है और कुछ दिनों के बाद फिर वहाँ से पंजाब लाना पड़ेगा क्योंकि पंजाब के मुकदमात हैं। तो फिर 3 जेलें जो हैं ना, उन पे गौर हुआ है। साहिवाल जेल, मुल्तान जेल और भावलपुर जेल, और इन तीनों को सामने रखा गया है और प्लान ये बना है कि जब खान साहब को यहाँ से फोर्स ने लेकर निकलना है तो उनके पास आर्डर नहीं होने और उन्हें ये भी मालूम नहीं होना कि हमारी मंजिल कौन सी है। यहाँ से उन्होंने निकलना है और लाहौर के करीब जाना है, फिर आगे से उनको कह देना है कि मुल्तान रोड पे मोटरवे पर डाल लो। अगर साहिवाल का हुआ तो समुंदरी से हो जाएंगे, मुल्तान का हुआ तो सीधे हो जाएंगे, इसी तरह आगे वो भावलपुर का भी हो जाएगा। और मेरे तजर्बे के मुताबिक या मेरी असेस के मुताबिक ज़्यादा चांसेस जो हैं वो मुल्तान के हैं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जोन जो है ना वो मुल्तान में है और साहिवाल में है। और इनका मकसद भी ये है कि इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले इनकी वकला से भी मुलाकात ना होने दी जाए कि बाहर कोई प्लान ना दे सके, और इलेक्शन में जो कुछ होना है उस पे भी ये अपना कोई मशवरा ना दे सके, कोई गाइडलाइन ना दे सके, और बाहर की क़यादत को हम अपने तौर पे ट्रीट कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मियाँ बीवी एक जेल के अंदर हों तो C क्लास वालों के लिए हफ्ते में 1 दिन मुलाकात का होता है अंदर मियाँ बीवी के दरमियान, और वो दिन होता है इतवार का। और चूँकि इनकी B क्लास है और B क्लास वालों के लिए डबल सहूलत होती है, तो हफ्ते में 2 दफ़ा मुलाकात है। दूसरे नंबर पे एक नफसियाती तौर पे भी एक औरत को इस बात का होता है कि मेरे करीब ही मेरा शौहर भी है, और वो मुलाजमों के ज़रिए या हकाम के ज़रिए कॉन्टेक्ट कर सकती है, रब्ता कर सकती है। कोई तबीयत ख़राब हो तो तब डॉक्टर भी उनकी मुलाकात करवा सकते हैं। तो इस तरह वहाँ जो है ना उसको कोई मेंटली तौर पे ना एक तकवीयत होनी है, और इनको अलग करके ताकि ये मिल ना सके, फिर उसके बाद यहाँ हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं चूँकि जहाँ खान साहब को रखा हुआ है मैं वहाँ रहा हूँ, मैं उन सेलों को जानता हूँ। ये जो सज़ाए मौत के लिए सेल बनाए जाते हैं उसको ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक के आगे फिर पैरे होते हैं। 4 चक्कियों का भी पैरा होता है और 8 चक्कियों का भी पैरा होता है। तो इन्हीं पैरों को एक कसूरी सेल भी कहते हैं, और कसूरी का मतलब ये होता है कि जो जेल के अंदर जेल वालों को तंग करता है, उससे मनशियात पकड़ी जाती है, या लड़ाई करता है, या झगड़ा करता है, दंगा फसाद करता है, तो उसको उस सेल में बंद करते हैं। और वो सेल जो है वो बीमारियों की अमाजगाह होते हैं।
तो खान साहब को वो तोड़ नहीं सके। उनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत ज़्यादा है, स्टेमिना बहुत ज़्यादा है, और ये जहाँ भी उनको ले जाएंगे उसे कुछ नहीं कर सकते, उससे ये नाउम्मीद हो गए हैं बिल्कुल। अब उन्होंने सिर्फ यही सोचा है कि इनका बाहर कॉन्टैक्ट ना होने दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि अलीमा खान साहबा की एक मुलाकात करवा देंगे इलेक्शन से पहले, और वो भी स्पेशल ब्रांच वाले, सिक्योरिटी ब्रांच वाले, IB वाले करीब बैठ के आधे घंटे की मुलाकात करवाएंगे, और जो बातें वो उनसे करेंगे वो खुद रिकॉर्ड कर लेंगे। इनके अलावा ये अदालतों में जाना है, अदालतों से आर्डर लेनी है, लेके आने, आगे सुप्रीम ने बहाना करना है, उतनी देर में इलेक्शन आ जाने हैं। और वकला से, गौहर साहब से उन्होंने मुलाकात नहीं होने देनी, ताकि ये इलेक्शन के लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान ना दे सके बाहर। और अब अल्लाह की ज़ात पे हम लोगों को भरोसा है, और ये दूसरी पार्टियों की पूरी PDM की शिकस्त की अलामत है कि वो इतने घटिया और छोटे छोटे हथकंडों पे उतर आए हैं। ये सबसे उनके लास्ट हरबे हैं, सबसे आखिरी हरबे हैं। तो इनके बड़े बड़े मंसूबे, बड़े बड़े प्लान जब कुछ नहीं कर पाए, तो ये छोटी छोटी हरकतें कुछ नहीं कर सकेंगी। मेरे ख्याल में तो इनका ये आखिरी हरबा होगा, इसके बाद इनके पास पत्ते ख़त्म हो जाएंगे। और अल्लाह की ज़ात बुशरा बीबी की हिफाजत फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला उसे भी नहीं तोड़ पाएंगे। और एक और बात मैं कहता हूँ, सारी दुनिया को भी तोड़ ले, हाँ अकेला भी खड़ा रहेगा। जो बंदा यार अपनी बीवी की, बच्चों की कुर्बानी दे सकता है, ऐशो इशरत की कुर्बानी दे सकता है, एक लग्जरी लाइफ की कुर्बानी दे सकता है, उसके लिए ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। उसकी सियासत में रुकावट बीवी बनी, उसने बीवी छोड़ दी। उसने देखा बच्चे बनेंगे, उसने बच्चे छोड़ दिए। दूसरी बीवी जब उसने देखा रुकावट बन रही है तो वो भी उसने छोड़ दी। उसके बाद जब उसने अपने ख़ानदान को देखा कि ये मेरे काज और मिशन में रुकावट हैं, तो उसने ख़ानदान को भी पीछे कर दिया। आज देखो उनकी बहनें हैं, बहनोई हैं, भांजे हैं, सारे हैं, किसको टिकट दिया उसने, किसको इलेक्शन पे खड़ा किया है। तो जितनी देर वो इक़्तिदार में रहा है, कभी किसी ने सुना था कि कोई बहन, बहनोई, भांजा कभी इससे जाके मिला है? किसी को भी उसने करीब नहीं आने दिया। जो अपना ख़ानदान छोड़ सकता है और बड़े बड़े करीबी रफ़्क़ा को छोड़ सकता है, सिर्फ नज़रिए की बुनियाद पे जब नज़रिया टकराता है तो वो उन्हें छोड़ देता है। तो ऐसा इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होने वाला। मेरा ये चैनल यार देखा करो, ये ना देखो कौन कहता है, ये देखो क्या कहता है। और मेरी आज तक की दर्जनों वीडियो जो मैं कबल इस वक्त ख़बरें मैंने दी हैं, वो अल्लाह के फजलो करम से दुरुस्त साबित हुई हैं। और देखो मैंने कोई चैनल मोनीटाइज नहीं करवाया, मेरा बड़ी देर से है कि मोनीटाइज हो सकता है। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पार्टी की मोहब्बत में, खान साहब की मोहब्बत में मैंने चैनल बनाया है। और मेरी सोच ये है कि मैं बीमार हूँ, मैं बाहर निकल के कुछ नहीं कर सकता, तो घर बैठ के कुछ ना कुछ करूँ। अगर इसे मैं अपनी आमदन का ज़रिया बना लूँ, मैंने कोई एडमन नहीं रखा, कोई इस मेरे चैनल की ख़ास सेटिंग नहीं है, कोई अच्छा थंबनेल नहीं बनाता, कोई अच्छा मैं टाइटल नहीं देता, और सेटिंग ही नहीं है इसकी। और उससे हट के अदारों ना एक सॉफ्टवेयर है उनके पास कि वो जिस नए चैनल को चाहते हैं तो उसको ज़्यादा लोगों तक नहीं जाने देते। इससे हट के यूट्यूब भी आए दिन मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्टें होती हैं और वो बंद करते थे। तो मैंने एक रिक्वेस्ट ही ऐसी, वो डिटेल में नहीं मैं जाता, मैंने उनको बताया था कि मैं बीमार हूँ, मैंने मोनीटाइज नहीं करवाना, मेरा वक्त गुजारी के लिए मैंने रखा है। तो आप मुझे अगर सज़ा देनी हो तो व्यू की दे दें, वाच टाइम की दे दें, सब्सक्राइबर की दे दें। और मेरे हज़ारों में जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऊपर जाते हैं व्यू, फिर गिर जाते हैं। हज़ारों लोग देखते हैं लेकिन रिकॉर्ड में सैकड़ों रह जाते हैं। लेकिन अगर चैनल स्पीड से चलना शुरू हो जाए तो फिर सारे सॉफ्टवेयर, हर चीज़ नाकाम हो जाती है। कुछ जुगनू सतारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।